रसूलपुर गांव की गलियों में सूरज डूबने से पहले ही सन्नाटा पसर जाता है। घरों के दरवाजों में अंदर से कुंडियां लग जाती हैं। गांव के लोग उगता हुआ सूरज तो देख सकते हैं, लेकिन डूबता सूरज देखने का मतलब उनके लिए मौत को गले लगाने वाला होता है। राजेश को लग रहा था कि आज उसने खुद मौत को गले लगा लिया है। सूरज ढलने वाला था और वो अभी भी अपनी पत्नी के साथ रसूलपुर की सुनसान सन्नाट भरी सड़क पर पैदल चला आ रहा था। वो जल्दी जल्दी चलते हुए कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, जिससे उसकी घबराहट और बड़ी बढ़ती जा रही थी। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो मीरा अभी भी उतनी फुर्ती से नहीं चल रही थी। राजेश ने कहा, अरे मेरी जान की दुश्मन, जल्दी से अपने कदम बढ़ा ले। लगता है आज तो यक्षिणी मेरा शिकार करके ही रहेगी। मीरा ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और कहा, मैंने थोड़े ना इतना राशन खरीदने के लिए कहा। मेरी कौन सी संतान बैठी है जो रो रही है? ये सब तो तुम्हारे कुनबे के लिए सर पर बोझा ढोके ले जा रही हूँ। मीरा की तीखी जुबान सुनकर पहले से गुस्से में चल रहा राजेश उस पर अपना हाथ उठा दिया। राजेश, एक तो तू बांझ है, ऊपर से घर वालों की सेवा नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? गांव की किसी भी स्त्री का पर अत्याचार हो और यक्षिणी न आए, ऐसा तो संभव ही नहीं था। यक्षिणी राजेश के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। अपने सामने यक्षिणी को देखकर राजेश के होश ही उड़ गए। उसे अब अपने प्राणों की चिंता होने लगी। वो हाथ जोड़कर यक्षिणी से अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। यक्षिणी ने डरावनी आवाज में कहा, अगर तेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती तो इसमें उसका क्या दोष है? तू उसे प्रतिपादित करता है, तेरे परिवार वाले उससे गधों की तरह काम लेते हैं और 2 साल बाद उसके साथ भी वही करोगे जो 10 साल पहले एक निर्दोष निर्बल अबला के साथ तुम गांव वालों ने किया था। याद करो उसे, तुमने कितनी दर्दनाक मौत दी थी। वो अपने ऊपर जुल्म न करने की भीख मांगती रही और तुम उस पर पत्थर बरसाते रहे। राजेश यक्षिणी के पैरों में गिर गया और अपने किए पर शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांग रहा था। राजेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहूँगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी। तुम मुझे इंसाफ दिलाएगा? हा हा हा। याद रखना, पूरा गांव इसका खामियाजा भुगतेगा। यक्षिणी ने राजेश को उसकी गर्दन से पकड़ के आसमान में उछाल दिया। यक्षिणी जोर जोर से हंस रही थी। हा हा हा। राजेश के मुंह से जोर की चीख निकल रही थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गांव के लोग घरों के अंदर उस चीख को सुन सकते थे। ये चीख लोगों के अंदर डर और भय और भी बढ़ा दिया था। लोग समझ गए थे कि आज फिर कोई यक्षिणी का शिकार बन चुका है। राजेश आसमान से उल्टा सर केवल जमीन पर आ गिरा। उसकी गर्दन टूट जाने की वजह से मौत हो गई। मीरा रात भर वहीं अपनी पति की लाश के साथ बेहोश पड़ी रही। सुबह लोगों ने देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। यक्षिणी का एक और शिकार लोग देखकर भयभीत हो रहे थे। संयोग बस एक दिन उस गांव से एक सिद्ध पुरुष गुजर रहे थे। उन्हें रास्ते भर की थकान से गला सूख रहा था, तो आज इसी गांव में रात गुजारने का सोचा। उन्होंने गांव के अंदर जाकर देखा तो गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी घरों के दरवाजे बंद थे। साधु आश्चर्य में पड़ गए। साधु, विचित्र गांव है, अभी तो सूरज भी नहीं ढला और गांव के सभी लोग दरवाजे बंद करके सो रहे हैं। क्या एक रात ठहरने का कोई स्थान नहीं मिलेगा? फिर साधु ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई डरते हुए, जी जी, कौन कौन है दरवाजे पर? अरे, मैं तो एक साधारण सा साधु हूँ, मुझे पीने का पानी चाहिए। रजनी ने फिर से पूछा कांपती हुई आवाज में, क्या आप वाकई में बाबा हैं? साधु, डरो नहीं बेटा, मैं एक सिद्ध प्राप्त साधक हूँ। रजनी दरवाजा खोला और साधु को पीने को पानी दिया। साधु, एक गांव अजीब नहीं है? इतना सन्नाटा और सभी लोग शाम होने से पहले ही घरों के अंदर बंद हैं। रजनी ने साधु को अंदर आने को कहा। फिर साधु को उसने यक्षिणी के बारे में बताया। रजनी, बाबा सूरज ढलने के बाद यक्षिणी, और फिर तभी रजनी बोलती है, बाबा सूरज ढलने के बाद यक्षिणी गांव की गलियों में घूमती है। घर से बाहर अगर कोई मर्द मिला तो उसे उठा के ले जाती है और दर्दनाक मौत देती है। साधु ने गांव को यक्षिणी के प्रकोप से मुक्त कराने का वादा किया और बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रोच्चारण करने लगे। यक्षिणी अपना शिकार बनाने के लिए साधु तक पहुंच गई, लेकिन साधु ने अपनी सिद्ध प्राप्त शक्तियों से यक्षिणी को अपने मंत्रजाल में बांध लिया था। साधु, क्यों इस गांव वालों को, निर्दोष लोगों को अपना शिकार बनाती हो? हे सिद्ध पुरुष, तुम मेरी लड़ाई के बीच में ना पड़ो तो गांव वालों के लिए अच्छा ही होगा। साधु, हे यक्षिणी, मैं तुम्हारी लड़ाई खत्म कराना चाहता हूँ। यक्षिणी, मेरी लड़ाई खत्म कभी नहीं होगी, मैं इन्हें दंडित करती ही रहूंगी। साधु, आखिर क्या बिगाड़ा है तुम्हारा इन गांव वालों ने? साधु के आग्रह करने पर यक्षिणी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार और गांव की क्रूरता के बारे में बताया। यक्षिणी, मैं ही नहीं, इस गांव में कोई भी स्त्री अगर किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती
तो इस गांव के लोग उसके साथ बर्बरता के साथ दानवों वाला व्यवहार करते हैं। उस स्त्री को ये अपने समाज और कुल के लिए अशुभ और अमंगलकारी मानकर उसे दंडित करते हैं। गांव की परंपरा बताकर एक अबला नारी को बरगद से उल्टा लटकाकर स्त्री के अंगों को जलाकर गहरे सूखे पड़े हुए कुएं में मरने के लिए फेंक देते हैं। ये कहाँ का दंड विधान है? एक निर्दोष और निर्बल के साथ पाप करने वालों की यही सजा है। यक्षिणी की कहानी सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। साधु, तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे साथ गांव वालों ने बहुत बुरा किया, लेकिन कब तक दंड देती रहोगी? अब तुम इन्हें माफ़ कर दो, मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त की विधि कराऊंगा। यक्षिणी की बात साधु की समझ में आ गई। वो इस गांव को अपने साए से मुक्त करने के लिए तैयार हो तो गई, लेकिन एक शर्त पर। साधु, कैसी शर्त? यक्षिणी, गांव में किसी भी स्त्री के साथ उत्पीड़न और इस तरह की बर्बरता दोबारा न दोहराई जाए। गांव के मुखिया ने आगे आकर हाथ जोड़कर यक्षिणी से अपने पाप के कर्मों के लिए क्षमा मांगी और भविष्य में समाज की सभी स्त्रियों को उनके हिस्से का सम्मान देने का वादा किया। यक्षिणी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए उस सूखे कुएं से यक्षिणी के अवशेषों को निकालकर विधिपूर्वक नदी में प्रवाहित किया गया। सुना है उसके बाद गांव में फिर कभी ऐसी कोई वारदात सुनने को नहीं मिली। शायद यक्षिणी को मुक्ति मिल गई थी। एक बुरी को पता के चलते गांव के सैकड़ों निर्दोषों को जान गंवानी पड़ी। हर इंसान को जीने का अधिकार है, उसे उसके अधिकार से वंचित ना करें। सावधान रहें, अंधविश्वास को अपने अंदर ना पनपने दें। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।